वेलकम टू बीजूगेड़ा मेकओवर्स ऑनलाइन ट्यूटोरियल। आज का टॉपिक में हम बात करने वाले हैं व्हाट इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ अ फेस शेप। उसमें हम बात करेंगे कि कैसे कॉन्टोर करना है, कैसे हाईलाइट करना है, किस वे से हमें ब्लश लगाना है, बिकॉज उसी पे डिपेंड करता है कि आप फेस के स्ट्रक्चर को कैसे मेकअप के बाद बनाते हैं। सो ये टॉपिक एज अ मेकअप आर्टिस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज अ कॉन्टोर, हाईलाइट एंड ब्लश विथ फेस शेप। सो डेफिनेटली आपको बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे, आपको बहुत सारी चीज़ें, टेक्निक मिलेंगी जिसको आपको नोट डाउन करना है। कोई डाउट है तो आप डेफिनेटली हमें पूछ सकते हैं एंड ऑल द वेरी बेस्ट। हम फेस शेप के बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं, ठीक है। सो गाइस क्या होता है पता है कि हम जब किसी के फेस के ऊपर फाउंडेशन लगाते हैं, ठीक है, जब हम फाउंडेशन अप्लाई कर लेते हैं, अप्लाई करने के बाद उनका चेहरा फ्लैट हो जाता है, फेस बिकम फ्लैट, 100% कम्प्लीटली फ्लैट हो जाता है। और कभी भी कोई भी फ्लैट चेहरा हमें अच्छा नहीं लगता है। वी रिक्वायर अ चेहरा, वी रिक्वायर अ फेस जिसमें प्लस माइनस हो, मतलब अप डाउन, कहीं पे प्लस कहीं माइनस, कहीं प्लस कैसे माइनस। सो उसी को हम कहते हैं कि एक फेस शेप को पहचानना और उसके हिसाब से उनके फेस पे प्लस माइनस करना, मतलब कॉन्टोर करना एंड हाईलाइट करना, फेस कटिंग एंड फेस हाईलाइटिंग, ये सारी चीजें एक दूसरे के साथ चलती हैं। सो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे, ध्यान से देखिएगा। सो आप लोगों के लिए मैंने ये एक चार्ट लिया है, अदरवाइज आई कैन राइट इट डाउन, बट आपको समझ में आए उसके वजह से ये फेस शेप का एक चार्ट लिया हुआ है, ठीक है। सो हम यहाँ पे थोड़ा स्टिक कर लेंगे। ये सिर्फ आप लोगों के लिए है गाइस, आप देखिए, अदरवाइज अगर मैं मुंह से या नॉर्मली बातों से आपको बता दें तो शायद समझ में ना आए आपको, एंड दैट्स व्हाई हियर आई एम जस्ट गिविंग यू दिस चार्ट। सो हम इसमें देखेंगे सबसे पहला क्या है, ओवल शेप। उर्वशी यू हैव टू सी के प्रॉपर है कि नहीं, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ तो प्लीज चेक हियर। सो पहला है ओवल शेप, ठीक है। ओवल शेप का मतलब क्या होता है गाइस? ओके, ओवल शेप का मतलब क्या होता है, प्रॉपर, यहाँ पे कितने गुजराती, महाराष्ट्रन, हिंदी भी होगी, जिसको हम बोलते हैं ओवल शेप मतलब लंब गोलाकार, ठीक है, लंब गोलाकार कहते हैं ओवल शेप को। अब उसका मतलब क्या हुआ, इस फेस को हम आइडियल फेस कहते हैं। ये ओवल शेप है, इसको हम आइडियल फेस कहते हैं। एक ऐसा फेस जो हर तरीके से बैलेंस है, ना ज्यादा राउंड है, ना ज्यादा लंबा है, ना ज्यादा चौड़ा है। अब प्रॉपर ओवल शेप हम जिसको कहते हैं। अब हम इसको क्यों ऐसा कहते हैं, क्योंकि हम जितने भी फेस, आप जूम इन कर दीजिए, तो जूम आउट कर दीजिए, हम जितने भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम कोई भी कॉन्टोर करेंगे, हाईलाइट करेंगे, उस सबका एक ही मोटो होता है कि हम पूरे फेस को ओवल में कन्वर्ट करें। आपका फेस कैसा भी होगा, लेकिन हमें उसको कन्वर्ट कैसे करना है, ओवल शेप में कन्वर्ट करना है, ठीक है। सो हम यहाँ पे देखेंगे, दिस इज द ओवल शेप, आपने देख लिया ओवल शेप। ओवल शेप को हमें कैसे कॉन्टोर करना है, ओवल शेप को हमें कैसे कॉन्टोर करना है, ध्यान से देखिए। दिस इज ओवल शेप, सबको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, दिस इज ओवल शेप, ओके। अगर आपको ओवल शेप को कॉन्टोर करना होगा ना गाइस, तो आपको क्या करना है, ओवल शेप में हमें हल्का सा यहाँ फॉरहेड पे कॉन्टोर करना होगा, लाइक दिस, हल्का यहाँ से, क्योंकि ओवल शेप का जो फॉरहेड होता है ना, वो थोड़ा सा बड़ा होता है, ठीक है, तो ही वो ओवल बन जाता है। हल्का सा हम यहाँ पे करेंगे, हल्का सा यहाँ पे, ठीक है, एंड वेरी लाइट, अगर जरूरत पड़े तो हम थोड़ा सा जॉ लाइन, मतलब ये है हमारी जॉ लाइन, अगर जरूरत पड़े तो हम जॉ लाइन को वहां पे कॉन्टोर करेंगे। आपको समझ में आया कि हम किस तरह से इसको कॉन्टोर कर सकते हैं, कैसे करेंगे कॉन्टोर। हल्का सा इनका फॉरहेड बड़ा होता है तो साइड ऑफ द फॉरहेड में कॉन्टोर करेंगे। एक ओवल में हल्का सा यहाँ पे जो हमारा एरिया होता है, चिक एरिया, वहां पे हम करेंगे, और एक हम करेंगे जॉ लाइन, मतलब ये जो हमारी जॉ लाइन है वहां पे हम कॉन्टोर करेंगे, ठीक है, विच इज लाइक ओवल शेप। सेकेंड है लॉन्ग फेस। अब ये है, आप देख सकते हैं प्रॉपर लॉन्ग शेप है। काफी लोगों का आपने चेहरा देखा होगा, ऐसे बड़ा सा लंबा सा चेहरा होता है, जिसको बोलते हैं लंबा चेहरा, ठीक है। सो
सो ओवल शेप का ही होता है लेकिन और लंबा होता है और यहाँ से चपटा होता है, जिसको हम बोलते हैं लॉन्ग फेस। ऐसे काफी जो पतले लोग होते हैं ना, उनका चेहरा जनरली आप देखो ऐसे लंबा सा होता है, हड्डी हड्डी वाला लगता है हमें। सो उसको हमें कैसे कंट्रोल करना है, उसको हमें कैसे हाईलाइट करना हम देखेंगे। सो हम सबसे पहले क्या करेंगे, वी विल डू हियर, और अगर जरूरत पड़े तो हम यहाँ बीच में भी करेंगे, मतलब ओवरऑल हम पूरा ये कंट्रोल करेंगे, ऊपर पूरा हम कंट्रोल कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम सबसे पहले यहाँ पे कंट्रोल करेंगे, मतलब ये एरिया यहाँ पे हम कंट्रोल करेंगे। जॉ लाइन पे कंट्रोल नहीं करना है क्योंकि उनकी जॉ लाइन बहुत शार्प होती है। जॉ लाइन करोगे तो और चेहरा लंबा हो जाएगा। सो हमें क्या करना है, यहाँ कंट्रोल करना है, यहाँ से कट करना है, ऊपर से कट करना है, और साइड में जरूरत हो तो ही कंटूर करें, नहीं तो कंटूर नहीं करना है। हमें सिर्फ ब्लश लगाना है। अगर जरूरत है तो ही कंटूर करना है, चेक कर लिया, नहीं तो हमें कंटूर नहीं करना है, सिर्फ ब्लश लगाना है। क्योंकि अगर आप कंटूर करोगे तो और ज्यादा शार्प हो जाएगा, और एक तो वो ऑलरेडी लड़की सूखी हड्डी होगी और ज्यादा सूख के और हड्डी लगेगी। सो कभी भी याद रखें हमें इस तरीके से करना है। उसके बाद नेक्स्ट आता है राउंड फेस, और ये फेस हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा है। ये फेस आपको मोस्टली 40-45 एज के आगे जाओगे तो आपको सबसे ज्यादा राउंड फेस मिलता है। अगर आप ज्यादा पुट ऑन करते हो, जैसे मेरा फेस ऑब्लॉन्ग है, सॉरी ओवल शेप्ड है, बट जब मैं प्रेग्नेंट हुई थी तो मैंने बहुत ज़्यादा पुट ऑन किया था गाइस, मतलब ऑलमोस्ट मेरा वेट 87 हो चुका था। सो आप बोल सकते हैं कि ऑलमोस्ट 20 kg मैंने पुट ऑन किया था, बिकॉज मुझे थोड़े से बेड रेस्ट भी बोला था एंड में तो बहुत ज़्यादा। सो मेरा जो लॉन्ग फेस है ना ओवल वाला, वो पूरा हर तरीके से फुल गया था, तो यहाँ 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 सो मेरा ओवल फेस राउंड हो गया था, प्रॉपर राउंड हो गया था। सो राउंड चेहरे का ऐसा है कि अगर किसी ने पुट ऑन किया है, किसी का वजन बढ़ रहा है, तो भी उनका चेहरा हर तरीके से फ्लफी होने लगेगा और राउंड लगेगा। 40-45 के बाद अगर आप देखेंगे तो ये सब चीजें लूज हो जाती हैं, इसीलिए भी उनका चेहरा ओवल नहीं लेकिन राउंड लगता है। सो राउंड चेहरे की प्रॉब्लम हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा है। और अब हमें इसको कैसे कंट्रोल करना है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसको हमें सिर्फ साइड में इस तरीके से ही पहले तो कंटूर करना है, ठीक है। क्योंकि अगर हमने पूरा कंटूर कर लिया तो फिर से उसको हम राउंड बना देंगे। हमें पहले इस तरह से कट करना है, इस तरीके से कट करना है, और ताकि बीच का जो पोर्शन है थोड़ा सा लंबा लगे, साइड का चपटा लगे। उसके बाद हमें ये पूरा पोर्शन साइड का कंटूर करना है, एवरीथिंग। मतलब इसका मतलब हुआ यहाँ से स्टार्ट करके ये सब कुछ हमें कंटूर करना है, पूरी चपटा कर देना है, फेस को दबा देना है। सो हमने पूरा यहाँ पे कंटूर कर लिया साइड में। अब यहाँ से हम थोड़े चिक को भी कंटूर करेंगे, मतलब हमने यहाँ से स्टार्ट किया और हम इस तरीके से आए, यहाँ से स्टार्ट करके इस तरीके से हमें आना है। ये होने के बाद हम यहाँ पे कंपल्सरी जॉ लाइन में भी कंटूर करेंगे। जॉ लाइन मतलब दिस एरिया, जॉ लाइन कंटूर करेंगे, साइड ऑफ द फॉरहेड कंटूर करेंगे, पूरा ये जितना भी आप देखेंगे हर तरीके से कंटूर करेंगे, बट ओनली अप एंड डाउन, मतलब यहाँ कंटूर नहीं करेंगे और यहाँ नहीं करेंगे, सिर्फ साइड से फेस को अगर हम दबा देंगे तो व्हाट विल हैपन, इट विल मेक योर फेस जस्ट लाइक अ ओवल। जो हमारा ओवल शेप का हम यहाँ फेस बात करते हैं वैसा ही हमारा शेप लगेगा। सो राउंड फेस को कैसे कंट्रोल करना है मैंने आपको प्रॉपर्ली बताया। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज स्क्वायर। अब हम क्या कर रहे हैं, स्क्वायर फेस देख रहे हैं। अब स्क्वायर फेस कैसा होता है, स्क्वायर फेस में सबसे ज्यादा जो ये वाली हड्डी होती है ना हमारी, ये जॉ लाइन की, वो ज्यादा ब्रॉड होती है, बहुत ब्रॉड होने की वजह से, और यहाँ का जो पोर्शन होता है ना वो लंबा, ये हड्डी और ये हड्डी, ये सब कुछ ब्रॉड होता है और वो फेस बन जाता है प्रॉपर स्क्वायर फेस। अब स्क्वायर फेस को हमें कैसे बैलेंस करना है, ध्यान से देखिए, क्योंकि स्क्वायर फेस हमारे इंडिया में अगेन ज्यादा देखने मिलता है।
आप काफ़ी ईस्ट इंडिया में जितना आप जाएंगे, ईस्ट इंडिया देखिए, जितना भी नॉर्थ ईस्ट के वहाँ पे आप देखेंगे तो आपको मोस्टली वहाँ पे स्क्वायर फेस दिखाई देता है। और वो स्क्वायर फेस को कंटूर करने के लिए, कट करने के लिए हम फिर से स्पेशल टेक्निक यूज करनी पड़ती है। और अगर हम उस स्पेशल टेक्निक की बात करें तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो इनको साइड से जो इनका शार्पनेस है वही कट कर देना है। मतलब हमें उनको प्रॉपरली यहाँ से इस तरीके से कट करना है, क्योंकि जो हमारा स्क्वायर है ना, दिस स्क्वायर इज देयर, उसको हमें कट करना पड़ेगा। क्योंकि हमें एक्चुअली में कैसा फेस चाहिए, एक्चुअली में वी वांट अ ओवल शेप फेस, और ओवल बनाने के लिए हमें उसको साइड से कट करना पड़ेगा, उसका मेन एंगल को कट करना पड़ेगा। सो आई एम जस्ट कटिंग दैट एंगल, एंड दैट कटिंग ऑफ द एंगल इज जस्ट लाइक दिस कटिंग। यहाँ पे हमने दोनों साइड से कट दिया। उसके बाद सेकेंड थिंग जो हमें कट करनी है, उनकी दो बड़ी हड्डियों को कट करना है, जो यहाँ पे ब्रॉड एंगल्स आते हैं उसको हमें कट करना है। और वो कट करने के लिए फिर से हमें उनको ऐसे शार्प कट करना पड़ेगा। तो इसका मतलब आप देख रहे हैं यहाँ पे स्क्वायर फेस में किस तरीके से दो पॉइंट्स आ रहे हैं, और वहां पे भी हम फिर से क्या करेंगे, कॉन्टूर। कैन यू सी, वहां पे भी हमने क्या किया, प्रॉपर कॉन्टूर। ओके, और जो उनका चिक्स है, चिक्स पे हमें क्या करना है, वेरी नॉर्मल कॉन्टूर, नॉर्मल कॉन्टूर। यू नो वी हैव टू मेक इट लाइक प्रॉपर नॉर्मल कॉन्टूर। बहुत शार्प नहीं करना है, नॉर्मल कॉन्टूर करना है। सो गाइज, आई होप मैं आपको इतने डिटेल में बता रही हूँ तो आपको ऑलरेडी जो आता है उसको भूल जाइए, बट मैं जो आपको बता रही हूँ आप उस तरीके से सोचना शुरू कर दीजिए। उसके बाद आता है हार्ट शेप। उर्वशी, कैन यू जस्ट कम हियर वंस। हार्ट शेप का एक सबसे अच्छा एग्जांपल है उर्वशी का फेस। उर्वशी, एक मिनट आइए ना, आपका हार्ट शेप दिखा दो इनको। आज उर्वशी हमारे आई मेकअप के क्लास की मॉडल है, तो हमने उनका फेस मेकअप कर दिया है। आईज बाकी है जो हम आईज में बताने वाले हैं थोड़ा सा। हाँ, सो हियर इफ यू कैन सी उर्वशीज फेस, तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ से प्रॉपर हार्ट बना हुआ है और फिर नीचे की तरफ वो डाउन जा रहा है। सो दिस इज अ प्रॉपर हार्ट शेप। अब जब उर्वशी को कॉन्टूर करना होगा तो हम क्या करेंगे, आई विल कॉन्टूर हियर, मुझे उसके हार्ट को हल्का सा कॉन्टूर करना है इस तरीके से। और जब हार्ट बनता है ना तो ये पोर्शन फुलता है, मतलब ये फुला हुआ है, और इसीलिए हम यहाँ पे कॉन्टूर करेंगे और यहाँ पे पूरा नीचे तक ऐसे इस तरीके से पूरा कॉन्टूर करेंगे, सी लाइक दिस। अगर आपने इस तरीके से प्रॉपर कॉन्टूर किया तो उर्वशी का फेस ऑटोमेटिकली थोड़ा सा ओवल शेप लगेगा। और उसके बाद सेकंड जो कॉन्टूर करना है हार्ट शेप में, अगर जरूरी हो तो यहाँ पे, मतलब हम बोलेंगे जॉ लाइन पे हमें कॉन्टूर करना है। सो थैंक यू सो मच उर्वशी। या एक अच्छी मॉडल मिल गई हमें दिखाने के लिए, ग्रेट, थैंक यू उर्वशी। सो आप देख सकते हैं दिस इज अ हार्ट शेप जैसे उर्वशी का था, और उर्वशी को मैंने क्या किया था, साइड से यहाँ पे पूरा कॉन्टूर कर लिया था इस तरीके से। देखिए इस तरीके से हमने उर्वशी को कॉन्टूर कर लिया था लाइक दिस, ताकि पूरा शार्प होके अंदर दब जाए। और उसके बाद हमने क्या किया था, उर्वशी को हल्का सा यहाँ पे भी कॉन्टूर किया, ताकि उनका फेस कैसे लगे, फिर से ओवल शेप लगे। एक ही बात याद रखनी है, कैसा भी फेस मुझे मिले, मुझे फेस को ओवल बनाना है। Now the next important thing which is like a diamond shape. अब डायमंड शेप का मतलब क्या होता है? ओके, सो यूजुअली व्हेन यू सी, अगर डायमंड शेप की बात करते हैं तो डायमंड शेप यू विल नॉट जनरली फाइंड इन इंडिया। इंडिया पीपल हैव जनरली राउंड फेस, स्क्वायर फेस, ओवल शेप एंड ऑब्लोंग, बट या फिर स्क्वायर। बट ये जो डायमंड शेप है दैट जनरली यू विल सी इन हॉलीवुड्स एंड यू विल सी अदर कंट्रीज लाइक यूएस एंड यूके, वहाँ पे आपको सबसे ज्यादा डायमंड शेप मिलेंगे। सो यहाँ पे क्या होता है कि उनका जो चेहरा है वो थोड़ा यहाँ से तो ब्रॉड होता ही है हल्का सा, बट यहाँ पे बहुत शार्प चिन होती है, शार्प जॉ लाइन,
मतलब हम जिसको छोटू सा फेस बोल सकते हैं, एक छोटू सा मॉडल जैसा फेस हम जिसको बोल सकते हैं, कि जिनकी जॉ लाइन बहुत ही शार्प है और यहाँ पे हल्का सा ब्रॉडनेस है, लेकिन वो ब्रॉडनेस तो नॉर्मल होता है, हेयर कट से भी आप या कोई हेयर स्टाइल से भी छुपा सकते हो। सो हम इस फेस को क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, इनकी जॉ लाइन को, क्योंकि ऐसा फेस आपको बहुत कम मिलता है, मोस्टली हमें ऐसे बड़े बड़े फेस ही मिलते हैं, पर अगर ऐसा फेस मिल जाता है तो हमें क्या करना है, हल्का सा यहाँ पे चिक में कॉन्टोर करना है, चिक्स में कॉन्टोर करना है, ठीक है। उसके बाद जॉ लाइन बिल्कुल भी कॉन्टोर नहीं करनी, क्योंकि उनकी सबसे बड़ी जो माइनस पॉइंट या प्लस पॉइंट को वो है कि उनकी शार्प जॉ लाइन होती है, दे हैव अ वेरी 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 शार्प जॉ लाइन। सो वो उसको हमें कट नहीं करना है, और हल्का सा इफ रिक्वायर हमें यहाँ पे फॉरहेड में इस तरीके से उसको, बिकॉज उनका फॉरहेड थोड़ा सा ब्रॉड होता है कंपेयर टू जॉ लाइन, सो यहाँ पे थोड़ा सा उनको कॉन्टोर करना है, ठीक है। लेकिन साइड में भी कॉन्टोर नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी पूरा चेहरा चपटा ही लगता है। सो इस तरीके से आप लिख सकते हैं, ओवल फेस, लॉन्ग, राउंड, स्क्वायर, हार्ट एंड डायमंड। अब इसमें हमें सबसे ज्यादा क्या मिलता है, ओवल मिलता है, सबसे 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 ज्यादा हमें राउंड मिलता है, स्क्वायर भी बहुत ज्यादा मिलता है, लॉन्ग कभी कभी मिलते हैं, ओवल भी ज्यादा मिलता है, हार्ट भी मिल जाते हैं, बट डायमंड बहुत कम मिलते हैं। तो इस तरीके से ये पूरा हम फेस शेप को देख रहे हैं कि कैसा ये फेस शेप होते हैं, ठीक है। आई होप उसको आप अच्छे से लिख रहे हैं। आप लिख लीजिए, 1 मिनट का टाइम देती हूँ, प्रॉपर लिख लीजिए। अगर कुछ पॉइंट भी लिखना है तो यू कैन डेफिनेटली राइट इट डाउन, write it down properly. Write it down properly. Where is that poster? Can you remove this? उसके बाद मुझे और एक चाहिए, और लगाना है यहाँ पे। अभी आपको लिखना है पार्ट्स टू कॉन्टोर, पार्ट्स टू हाईलाइट। गाइस आपको लिखना है पार्ट्स टू कॉन्टोर और पार्ट्स टू हाईलाइट, मतलब कौन से पार्ट में हमें कॉन्टोर करना चाहिए, कौन से पार्ट में हमें हाईलाइट करना चाहिए, आपको अभी लिखना है। सो हम यहाँ पे एक फिर से एक चार्ट ले रहे हैं, बिकॉज अगर मैं ऐसे समझाऊंगी हो सकता है कि आपको समझ में ना आए। सो आई एम जस्ट गिविंग यू दैट। लिखिए पार्ट्स टू कॉन्टोर, पार्ट्स टू हाईलाइट, पार्ट्स टू कॉन्टोर, पार्ट्स टू हाईलाइट, लिखा आपने, ठीक है। तो हमें कहाँ पे, सबसे पहले हम लिखेंगे वेयर टू कॉन्टोर, हमें फेस कटिंग कहाँ करनी है, फेस को प्रॉपर कट्स कहाँ पे देने हैं, फेस को डार्क कहाँ पे बनाना है। सो हम इसको बोल सकते हैं कि हम फेस को स्ट्रक्चर देंगे, वी विल गिव अ स्ट्रक्चर टू फेस, सो दैट वी विल सी हियर। सो या आपको पॉइंट वाइज लिखते जाना है। नंबर 1 पार्ट्स टू कॉन्टोर, दिस इज आवर फॉरहेड एरिया, हमारे फॉरहेड को हम हाईलाइट करेंगे। सेकेंड चीज जिसको हम हाईलाइट करेंगे, विच इज अ ब्रिज ऑफ नोज, ब्रिज ऑफ नोज, जो नोज का ब्रिज है ना, दिस ब्रिज यू कैन से, उसको हम हाईलाइट करेंगे। उसके बाद जो थर्ड चीज हम जिसको हाईलाइट करनी है, विच इज लाइक क्यूपिड बो, आपके लिप्स के ऊपर ये जो एरिया होता है ना ऐसे वी शेप का लिप्स के ऊपर, वहां पे हम करेंगे हाईलाइट। उसके बाद फोर्थ है चिन एरिया, ये जो चिन का एरिया है उसको हम हाईलाइट करेंगे। उसके बाद जो फिफ्थ एरिया है, दैट फिफ्थ एरिया इज चिक बोन, ये जो चिक्स होते हैं उसकी जो बोन होते हैं उसको हमें हाईलाइट करना है, चिक बोन। जो सिक्स्थ वन हमें हाईलाइट करना है, आईब्रो बोन, विच इज लाइक आईब्रोज के बोन।
और ये हुए चिक्स के बोन। अब यहाँ पे क्या होता है कि अगर आपका चेहरा लंबा है, अगर आपका चेहरा बहुत ही ज़्यादा ऑब्लॉन्ग या डायमंड है, तो आपको चिन को कॉन्टोर करना है, उसको उभारना नहीं है। लेकिन अगर आपका चेहरा राउंड है, स्क्वायर है, हार्ट है, तो आपको चिन को क्या करना है, उभारना है, कॉन्टोर नहीं करना है। तो वो आपको खुद को समझना होगा, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि चिक बोन पे हाईलाइट होना चाहिए, बट आप देखेंगे कि काफी टाइम आप भी ऐसे मिस्टेक करते हो या काफी मेकअप आर्टिस्ट भी ऐसी मिस्टेक करते हैं या सिखाते भी मिस्टेक से हैं कि हमें यहाँ पे पूरा हाईलाइट लगाना चाहिए, पूरा। रॉन्ग, इट इज ओनली ऑन चिक बोन, क्योंकि ये एरिया आपका कॉन्टोर है, यहाँ पे ब्लश है, और जो चिक बोन है वहां पे होना चाहिए आपका हाइलाइटर। तो ये आप पहले अच्छे से लिख लें, आईब्रो बोन एंड एवरीथिंग। प्लीज राइट इट डाउन प्रॉपरली, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ब्लश, ब्लश को कैसे लगाना है, ब्लश को कैसे करना है, वो टॉपिक है हमारा ब्लश। उसको मिल रहा है, देखिए, तो फिर मैं करूँ। मैंने एक चीज देखी है कि लोगों को ऐसे लगता है कि अगर कॉन्टोर कर लिया तो हमें शार्प कॉन्टोर ही करना है। देखिए, एक बात याद रखिए, कॉन्टोर हो, हाईलाइट हो, ब्लश हो, कुछ भी चीज हो, अगर आपने उसको बैलेंस नहीं किया तो आपका क्लाइंट का फेस भयानक लग सकता है, हॉरिबल लग सकता है, वो नाजुक नहीं लगेगी, वो और ज़्यादा मैच्योर लग सकती है। सो हम क्या करते हैं ना, हम अंधे बन जाते हैं कि अरे हाँ, ये स्टेप है, यहाँ 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 कॉन्टोर होना चाहिए, यहाँ 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 हाईलाइट होना चाहिए, दैट्स ऑल। मुझे सिर्फ ब्लाइंडली इसी स्टेप को फॉलो करना है, तो वो गलत है। आपको आपके क्लाइंट को देखना पड़ेगा। हो सकता है कभी कभी कि उनका चेहरे पे आपको कॉन्टोर मिनिमम चाहिए, जॉ लाइन पे ज़्यादा कॉन्टोर चाहिए, चिक्स इतने ज़्यादा ना हो, जॉ लाइन ब्रॉड हो, कुछ भी हो सकता है। सो देखिए, ये जो थियरी होती है या जो चीज़ होती है वो एक नॉर्मल है, दैट इज़ रियली ओके। बट आप जब क्लाइंट का चेहरा देखते हो तब आपको जज करना पड़ेगा कि एक्चुअली उनका चेहरा कैसा है। सो अगर मैं आपको मेरी खुद की बात बताती हूँ कि आई हैव actually square face here, so if you can see this part, if you can see here also, it is prominent square। तो यहाँ तक मेरा फेस स्क्वायर है और नीचे से मेरा जो फेस है वो ओवल हो जाता है। सो इसीलिए आप कभी भी मेरे हेयर स्टाइल्स को नोट करेंगे तो आई ऑलवेज कीप माई हेयर डाउन, या फिर मैं पफ भी लेती हूँ लेकिन थोड़े से बालों को नीचे कर देती हूँ, क्योंकि मुझे मेरे स्क्वायर को छुपा देना है। सो हो सकता है कि किसी किसी के चेहरे में डबल फेस भी हो सकते हैं, तो आपको वो देखना पड़ेगा, और वो कैसे आप देखेंगे वो स्टिक करना है। वो देखने के लिए आपको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। आपके यहाँ पे आपके आसपास जितने भी लोग हैं पानी देना, आपके आसपास जितने भी लोग हैं आपको समझना पड़ेगा कि वो लोगों का फेस स्ट्रक्चर कैसा है। हीरोइंस को देखिए, एक्ट्रेस को देखिए, आप इतने सारे टिकटॉक तो अभी नहीं है, रील्स देखते हैं, वो सब कुछ आप देखते हैं, तो जरा उनको जज कीजिए कि इनका फेस कैसा है, इनकी आईज कैसी है, क्या होना चाहिए, उस तरीके से करेंगे तो ही होगा। सो हियर ध्यान से देखिए, दिस इज अ पार्ट ऑफ कॉन्टोरिंग, दिस इज अ पार्ट ऑफ कॉन्टोरिंग, दिस इज द पार्ट ऑफ ब्लश। यहाँ पे ऐसे कॉन्टोरिंग होती है, यहाँ पे भी कॉन्टोरिंग होती है, यहाँ पे ब्लश लगता है और वो ब्लश के हल्के से स्ट्रोक्स ऊपर जाते हैं और हाइलाइटिंग यहाँ पे होती है। दिस इज योर हाइलाइटिंग। आपका इसी तरीके से होना चाहिए, बट हम गलती और एक
हम गलती कैसे कहाँ पे करते हैं? पीपल व्हाट दे डू, मैं यहाँ पे दिखाती हूँ, वो कॉन्टोरिंग करते हैं इस तरीके से, इसके ऊपर ऐसे लंबा ब्लश लगाते हैं और उसके ऊपर ऐसे लंबा हाईलाइट करते हैं। सो जस्ट लाइक दिस, इफ यू कैन सी, ये सही मात्रा में हम कर रहे हैं। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पीपल विल डू कॉन्टोरिंग, जो थोड़ा नीचे से ही करते हैं। एक्चुअली जो आपकी कॉन्टोरिंग होती है वो आपके स्टार्टिंग ऑफ द ईयर्स से होनी चाहिए। सो कॉन्टोरिंग, उसके बाद यहाँ पे ऐसे ब्लश मिक्स करते हैं सेम वे में, और हाइलाइटर भी सेम वे में मिक्स करते हैं लाइक दिस। और इसीलिए आपका ये चेहरे में ऐसे ऐसे बड़े बड़े पैचेस दिखते हैं, पैच। And I don't know why you guys become so happy after seeing that patches, because that patch it will not at all look nice on the real faces. Real में अगर आपको कोई देखेगा तो वो पैचेस बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। तो कभी भी आपको ये वाली गलती नहीं करनी है। कॉन्टोर, हाईलाइट, ब्लश सब कुछ एक ही डायरेक्शन में भर भर के लंबा सा एक थिक सा यहाँ पे पैच बना दिया, वो गलती कभी भी नहीं करनी है। जो हमें करना होता है वो इस तरीके से कि हमारा कॉन्टोर, कहना है द ब्लश कॉन्टोर, ये ब्लश लगाने के लिए हमारे जो स्ट्रोक्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सो हमें चिक एरिया के यहाँ पे ब्लश लगाना है। सो हमने चिक एरिया के वहाँ पे ब्लश लगाया। तो जैसे हमने चिक एरिया के वहाँ पे ब्लश लगाया, देखो स्ट्रोक्स कैसे देने हैं। दो ही टाइप के आप स्ट्रोक्स दे सकते हैं ब्लश में। एक तो आपको ब्लश लगाना है और उसके स्ट्रोक्स ऐसे इस तरीके से देने हैं, और दूसरा आपको ब्लश लगाना है और इसके स्ट्रोक्स ऑफकोर्स देने हैं। ठीक है, दो तरीके से हम ब्लश लगाते हैं। ब्लश लगाना है, स्ट्रोक्स बाहर की तरफ, ब्लश लगाना है, स्ट्रोक्स ऊपर की तरफ। सो हम ऊपर की तरफ कहाँ कहाँ जाएंगे? राउंड फेस में, स्क्वायर, हार्ट, और हम इसमें इस तरीके से कहाँ पे लगाएंगे? ऑब्लॉन्ग, डायमंड एंड ओवल। देखिए इस तरीके से, मतलब जब भी हम ब्लश लगाते हैं, whenever you apply a blush, ब्लश लगाने के बाद हम आइदर ऐसे स्ट्रोक करेंगे या ब्लश लगाने के बाद हम अपवर्ड स्ट्रोक करेंगे हल्का सा। ठीक है, सो जब भी आपका फेस ऑब्लॉन्ग एंड डायमंड है, जब फेस ऑलरेडी पतला है तो हमें बाहर की तरफ स्ट्रोक देना है, और फेस अगर ऑलरेडी मोटा है, थिक है, और उसको और लंबा दिखाना है तो हमें अपवर्ड स्ट्रोक देने हैं। जैसे राउंड फेस, स्क्वायर फेस, हार्ट शेप और ओवल शेप में हमें ब्लश को लगाने के बाद चिक पे सीधा ऊपर की तरफ स्ट्रोक्स देने हैं, ताकि वो और चेहरा आपका स्ट्रेच आउट लगे और आपके फीचर्स शार्प हो जाए। और जब बात आती है हाइलाइटर लगाने की गाइस, हाइलाइटर हमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे इस तरीके से सिर्फ और सिर्फ, यू कैन सी हियर, सिर्फ हमें चिक बोन पे हाइलाइटर लगाना है, एंड क्यूपिड बो, चिन, फॉरहेड, सेंटर ऑफ द नोज एंड दिस साइड। और कभी कभी हमें आईब्रो बोन पे भी हम हाईलाइट करते हैं, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ हाईलाइट। ओके, अब वहां पे लिखिए पार्ट्स टू, आपको लिखना है कि कहाँ पे हमें, जब भी आप क्रीम कॉन्टोर करते हैं और क्रीम हाईलाइट करते हैं, आपका फेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डेफिनेशन देने लगता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीचर्स क्रिएट हो जाते हैं जो कैमराज में बहुत अच्छे लगते हैं। पर हो सकता है कि कभी कभी कोई क्लाइंट आपको सामने से देखे तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगे,
तो आपको ऑलवेज देखना पड़ेगा कि आप किसके लिए शूट कर रहे हैं। अगर आप कैमरास के लिए फैशन शूट कर रहे हैं तो आप शार्प कॉन्टोरिंग, शार्प हाईलाइट दे सकते हैं, क्रीम कॉन्टोर से भी कर सकते हैं। लेकिन जब आप ब्राइड्स कर रहे हैं, रियल क्लाइंट्स कर रहे हैं, जिनको लोग सामने देखने वाले हैं, उनको आप अगर इतना शार्प कॉन्टोर करोगे तो उनको वो मेकअप पैची लगने के चांसेस है। उनको लगेगा, सामने वाले जो देखेंगे उनको भी हो सकता है लगे कि मेकअप बहुत ज्यादा पैची लग रहा है। सो आपको ऑलवेज बैलेंस करना है कि जब आपको शार्प लुक चाहिए कैमराज में, यू ऑलवेज गो विद क्रीम कॉन्टोर, क्रीम हाइलाइटर। बट अगर आपको नेचुरल फिनिश लुक चाहिए, यू कैन गो विद पाउडर कॉन्टोर, पाउडर हाईलाइट एंड पाउडर, सब कुछ पाउडर में चले जाइए तो बहुत ही सॉफ्ट और फ्लॉलेस लुक आएगा। ये आपको ऑलवेज बैलेंस करना है। जरूरी नहीं है हर बार क्रीम कॉन्टोर करना है, क्रीम कॉन्टोर के ऊपर पाउडर कॉन्टोर करके फेस को शार्प लगाना जरूरी नहीं है। क्लाइंट से पूछें, क्लाइंट की डिमांड समझिए और फिर ही आपको मेकअप करना होता है। क्रीम कॉन्टोर प्रोडक्ट इज शोपारेल, ABH एनास्टासिया बेवरी हिल्स की पैलेट आती है क्रीम कॉन्टोर की, वेरी नाइस। क्रीम कॉन्टोर शोपारेल का लेना। उसके बाद टार्ट स्टिक, टार्ट का स्टिक आता है। फैंटी ब्यूटी स्टिक्स हमारे रखिएगा। हुडा, टेंटोर, Forever 52 and last one is Just Good। दो मैंने आपको कॉस्ट इफेक्टिव बताए हैं, ये थोड़े से हाई रेंज में है। सो अगर हम यहाँ पे बात करें शोपरेल की, कैन आई हैव वन हैंड प्लीज? हैंड्स, कोई भी हैंड चाहिए मुझे। सो अगर हम बात करें यहाँ पे शोपरेल के पैलेट की, और हम यहाँ पे एक ब्रश लेते हैं, वो वाला हैंड लीजिए। अगर हम यहाँ पे ब्रश लेते हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तीन कलर हैं, तीन कलर है जो आप वहाँ पे देखिए, दोनों में दिख रहा है, तीन कलर हैं यहाँ पे कॉन्टोरिंग के। सो सबसे पहले हम ये वाला कलर लगाएंगे, उसके बाद हम ये वाला कलर लगाएंगे और लास्ट में हम ये वाला कलर लगाएंगे। अब ये तीनों कलर में डिफरेंस है। दिस इज लाइक मीडियम चॉकलेट कलर, दिस इज अ डार्क चॉकलेट कलर, दिख रहा है, एंड दिस इज अ वेरी 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 डार्क कलर, वेरी डार्क चॉकलेट, मतलब प्योर डार्क चॉकलेट कलर है। और यहीं पे लोग गलती कर देते हैं, यू कांट गो विद दिस कलर। ये कलर आपको इंडिया में नहीं चलेगा क्योंकि इससे आपका फेस और ब्लैक या डार्क लग सकता है। मैक्सिमम आपको मीडियम चॉकलेट, मतलब लाइट चॉकलेट, मीडियम चॉकलेट, जो ये दो शेड है उसी के बीच में आपको खेलना है, उसी से ही आपको काउंटर करना है। नेवर गो सच डार्क कलर्स, ऑलवेज प्ले इन दिस टू। आप इससे भी करेंगे तो भी चलेगा, और अगर बहुत कॉन्टोर चाहिए तो ये कलर लीजिए, अदरवाइज ये कलर सबसे बेस्ट है। उसके बाद अब तक आपने होपफुली ये लिख लिया होगा, दिस इज अ क्रीम। अब हम यहाँ पे लेंगे पाउडर। पाउडर की बात करेंगे तो अगेन शोपरेल नंबर 7, वेरी गुड फॉर कॉन्टोरिंग, दिस कॉम्पैक्ट इज वेरी गुड। NYX की कॉन्टोर पैलेट आती है पाउडर में, ABH की कॉन्टोर पैलेट आती है पाउडर में, बेनिफिट का गुलाब ब्रॉन्जर आता है, वेरी गुड फॉर पाउडर कॉन्टोर। टार्ट पाउडर कॉन्टोर वेरी गुड। मैक का NW45 जो कॉम्पैक्ट है वो एज ए कॉन्टोरिंग शेड आप यूज कर सकते हैं। जस्ट गोल्ड की कॉन्टोर पैलेट बहुत अच्छी आती है। सो अगेन यहाँ पे अगर हम बात करेंगे कॉन्टोर की, can I have the NYX contour?
सो ये पाउडर कॉन्टोर है, दिस इज अ क्रीम कॉन्टोर जो मुझे अच्छे लगते हैं, आप कुछ और यूज करते हैं तो दैट इज रियली ओके। सी दिस गाइस, अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, तो ये वेरी डार्क कलर है जो ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, एंड दिस इज़ अ मीडियम चॉकलेट कलर जो मैक्सिमम इंडिया में यूज़ होता है। और ये जो दो कलर हैं वो आपको मोस्टली फॉरेन कंट्रीज़ में ज़्यादा यूज़ होंगे, ठीक है, लेकिन ये जो कलर है वो परफेक्ट कलर है NYX का जो यूज़ होता है स्पेशली इन इंडिया। डोंट यूज सच टाइप ऑफ अ डार्क कलर बिकॉज इसके वजह से आपका फेस डार्क लग सकता है। Next, please write it down. We will just write it down. Blush. Blush के भी दो टाइप है, पाउडर और क्रीम। अगर हम क्रीम ब्लश की बात करें तो आप इंडिया में क्रीम ब्लश विंटर की सीजन में बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो। डोंट यूज इन समर क्योंकि हो सकता है कि बहुत चौकी हो जाए, पैची हो जाए मेकअप। सो क्रीम ब्लश में आप कोई भी लिपस्टिक यूज कर सकते हो जो बहुत ही क्रीमी है। सो एनी लिपस्टिक विच इज क्रीमी। आप नताशा डेनोना का जो ब्लश आता है, क्रीम ब्लश आता है विच इज वेरी गुड। रेयर ब्यूटी का जो ब्लश आता है लिक्विड विच इज गुड, और एक RCMA का ब्लश आता है विच इज ऑल्सो गुड। ये मैं क्रीम ब्लश की बात कर रही हूँ विच इज वेरी गुड फॉर विंटर सीजन इन इंडिया एंड फॉर फैशन शूट। ब्राइड्स में कभी कभी आई अवॉइड क्रीम ब्लशेस बिकॉज क्रीम ब्लश की वजह से हो सकता है कि उनका फेस थोड़ा सा चौकी हो जाए। कैन यू जस्ट कॉल मी दी स्टोरीज। उसके बाद हम पाउडर ब्लश की बात करेंगे। I like Color Bar. I like Just Gold, amazing product. I like Forever 52 blushes. I like Kiko Milano. High end की बात करेंगे तो I like ABH, Anastasia Beverly Hills. Tarte के ब्लशेस भी अच्छे आते हैं और Ferrero के ब्लशेस भी अच्छे आते हैं। This is a product. And here I will just talk about all the highlighters. हम highlighters की बात करेंगे यहाँ पे। Here I will talk about highlighters. अगर हम highlighter की बात कर रहे हैं, so cream highlighter एंड पाउडर हाइलाइटर। क्रीम मतलब लिक्विड आप बोल सकते हैं जिसको हम इल्यूमिनेटर बोलते हैं। सो इल्यूमिनेटर और लिक्विड हाइलाइटर्स जनरली आई डोंट यूज फॉर माय क्लाइंट्स बिकॉज हो सकता है कि कभी कभी उसकी वजह से फेस डार्क हो सकता है। बट येस, आप लिक्विड या लिक्विड क्रीम इल्यूमिनेटर यूज कर सकते हैं, बट अगेन शूट में यूज कीजिए या विंटर में यूज कीजिए। अदरवाइज जनरली पाउडर वंस आर रियली गुड एंड नाइस वन। So I really like in this liquid में सुआ का आता है, NARS is there, Iconic, Becca, this 4 I really like. उसके बाद हम पाउडर ब्रश की बात करेंगे तो I really like Smashbox, I like ABH, एनास्टासिया बेवरी हिल्स। हुडा ब्यूटी के हाइलाइटर्स बहुत अच्छे आते हैं। आई लाइक नताशा डेनोना। देखिए एक्चुअली इसमें लिस्ट और बहुत बड़ी है, मुझे बहुत सारे हाइलाइटर्स अच्छे लगते हैं, बट ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ विच इज लाइक कॉस्ट इफेक्टिव। जस्ट गोल्ड के हाइलाइटर्स भी अच्छे आते हैं। फॉरएवर 52 एंड यूरोप गोल्ड। These are my personal favorite जो मैंने ट्राई किए हैं, हमारे स्टूडेंट ने ट्राई किए हैं और उनको वो अच्छे लगते हैं।
You can just write it down all this. I will require them maybe. Okay. So जब हम हाइलाइटर की बात करते हैं, मुझे एक हाइलाइटर पैलेट दीजिए ना, ABH का हाइलाइटर पैलेट दीजिए। ABH हाइलाइटर, हम अगर यहाँ पे आप ABH हाइलाइटर की बात करेंगे तो आप देख सकते हैं कि जो भी एक हाइलाइटर होते हैं उसमें डिफरेंट टाइप के कलर्स होते हैं, ठीक है। सो डिफरेंट कलर्स में अगर हम देखेंगे मोस्टली सिल्वर कलर जिसका बेस सिल्वर है, ओके। सो यू कैन सी हियर इन दिस ABH पैलेट हमने ये 2 कलर लिए हैं जिसके जो बेस हैं वो सिल्वर बेस्ड है, और ये इसे सिल्वर बेस के जो हाइलाइटर्स होते हैं वो जनरली वेरी फेयर स्किन टोन और कूल कलर के स्किन टोन होंगे उसमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। नाउ हियर आई विल शो यू दिस टू विच इज़ मोर लाइक रोज गोल्ड। ये रोज गोल्ड के जैसे लग रहे हैं, यू नो। तो ये आपको जनरली इंडिया के स्किन टोन में बहुत अच्छा रहेगा। एंड ये जो लास्ट वन है विच इज़ लाइक ब्रॉन्जी खोपड़ी जिसको हम गोल्डन का थोड़ा सा टिंच है, सो ये आपको मीडियम या फिर डस्की स्किन टोन रहेगा, या जिसमें आपने ब्राइट ने गोल्ड पहना है ट्रेडिशनल लुक में, ये बहुत अच्छा लगेगा। सो ऑलवेज जो हाइलाइटर्स होते हैं, सब जो भी जितने भी हाइलाइटर्स होते हैं उसमें 3 टोन्स बहुत बेसिक होते हैं। एक होते हैं सिल्वर टोन जो अगेन कूल अंडरटोन वाले जो होंगे या बहुत ही फेयर होंगे उनको अच्छा लगेगा, कैन आई हैव द वेट वाइप्स। फिर एक होता है रोज गोल्ड। अब रोज गोल्ड एक ऐसा है, रोज गोल्ड एक ऐसा है जो आप ऑलमोस्ट सारे उसमें यूज कर सकते हो, वेदर इट इज मीडियम फेयर या फिर कभी कभी विटिश में भी अच्छा लगता है। और ये जो ब्रॉन्जी या गोल्ड टोन होता है वो जनरली आपको मीडियम फेयर विटिश है, जिन्होंने बहुत ज्यादा गोल्ड पहना हो, ब्राइडल लुक होता है उसमें बहुत अच्छा लगता है। तो ये डिफरेंस आपको समझना जरूरी है। हाइलाइटर मतलब सिर्फ शाइन या चमकी या जरी नहीं होता है, इसका मतलब कि वो आपके यू नो आउटफिट के साथ, आपके ऑर्नामेंट्स के साथ, आपके लुक के साथ, आपके फेस के कलर के साथ सिंक्रोनाइज होना चाहिए, तो बैलेंस होना चाहिए, तो ही आपका फेस अच्छा लगेगा। अदरवाइज काफी टाइम आप हाइलाइटर यूज करोगे और वो ऐसे लगेगा कि किसी ने थप्पा लगा दिया है, वो उठ के दिखता है, स्किन के साथ अंदर स्मज नहीं हो जाता है, ऐसा नहीं लगता है कि स्किन ग्लो हो रही है, ऐसा लगता है कि ऊपर से कोई प्रोडक्ट लगा दिया है, बिकॉज आप समझ नहीं पाते हैं। और जब हम ब्लश की बात कर रहे हैं, हमें ऑलवेज ऐसा ब्लश यूज करते हैं, तो ब्लश पैलेट, एनीथिंग, not this one, the round one, tart one. Yeah, I want that tart ones. So अगर हम ब्लश की बात करते हैं, ठीक है, तो ब्लश में आप देख रहे हैं कि दिस टाइप ऑफ लाइट पिंक कलर्स जो होते हैं, दिस इज अ फेरारोशी पैलेट। ये जो लाइट कलर्स होते हैं, दिस लाइट पिंक, लाइट पीच कलर, इसमें ऑलमोस्ट खत्म भी हो गया है। दिस इज अ टार्ट पैलेट, तो आई विल शो इन दिस वन, वेट। सो जो लाइट पिंक कलर्स होते हैं ना, लाइट पीच है, लाइट पिंक कलर है, वो जनरली फेयर स्किन में बहुत अच्छे लगते हैं। फिर उसके साथ अगर हम आगे देखेंगे तो इस तरीके के जो पीचिश कलर है, पीचिश पिंक, थोड़ा मजेंटा पिंक या फिर ब्राउनिश पीचिश कलर है, वो जनरली मीडियम फेयर स्किन टोन हो या फिर विटिश स्किन टोन हो, उसमें ऐसे पीचिश, पिंकिश, मजेंटा पिंक, ब्राउन और पीच का साथ में मिक्सचर हो, वो वाले ब्लश बहुत अच्छे लगते हैं। और जितने भी न्यूड और लाइट कलर के जो फ्लोरेसेंट कलर होते हैं, वो फेयर स्किन टोन में जिनके अंडरटोन कूल होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। सो हमें ऑलवेज ब्लश में देखना है कि स्किन टोन क्या है, अंडरटोन क्या है, एज क्या है, क्योंकि आप अगर किसी की एज ज़्यादा है लेकिन वो फेयर है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि उनको लाइट पिंक कलर लगाना है, इसका मतलब कि उनको हल्का पीचिश पिंक लगाना है ताकि वो ब्यूटीफुल लगे। सो ऑलवेज याद रखिए कि जब लाइट अंडरटोन है, यू कैन गो विथ लाइट पीच, लाइट पिंक, फ्लोरेसेंट पिंक, दैट इज ओके। बट अगर मीडियम फेयर या विटिश अंडरटोन है, थोड़ी डार्क डस्की स्किन अगर है, तो आपको ऑलवेज पीच एंड ब्राउन मिक्स एंड मजेंटा पिंक जैसे कलर्स यूज करने चाहिए ताकि उनका ब्लश बहुत ज्यादा सटल लगे।
सो जब भी आप फाउंडेशन लगाते हैं, फाउंडेशन के ऊपर जब हमें फेस को स्ट्रक्चर देना होता है, उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है ब्लश, उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कॉन्टोर, हाईलाइट एंड ये तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है और वो तीनों चीज़ों को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने कॉन्टोर डार्क किया, ब्लश डार्क किया और हाइलाइटर सिल्वर कलर का लगा दिया, वो फेस बहुत ही बुरा लग सकता है। ऑलवेज गो विथ अ वेरी सटल लाइट चॉकलेट ब्राउन कलर का हाइलाइटर, पीचिश पिंक लाइट ब्लश एंड नाइस ब्रॉन्जी रोज गोल्ड हाइलाइटर, ताकि फेस को हम बैलेंस कर सकते हैं। विधि तो अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे कि माई स्किन टोन इज मीडियम फेयर, लाइक आई एम मीडियम फेयर और ब्रिटिश के बीच में मैं हूँ। सो मीडियम फेयर और ब्रिटिश के बीच में रहने की वजह से मैं कभी भी फ्लोरोसेंट पिंक ब्लश नहीं लगाती हूँ। फ्लोरोसेंट पिंक ब्लश लगाने की वजह से मेरा चेहरा और ज़्यादा काला लगने लगता है। बट जब भी मैं पीच, जैसे आज मैंने जो ब्लश लगाया है विच इज़ लाइक दिस वन, ये पीच ब्लश लगाया है मैंने। जैसे मैंने पीच ब्लश लगाया है, इट गिव्स मी अ वेरी ब्यूटीफुल नाइस ब्लेंडेड लुक, और हमें ऑलवेज ऐसे ब्लेंडेड लुक ही चाहिए होते हैं। ओके, दिस इज वन मोर ब्लश विच इज लाइक एनास्टासिया बेवरली हिल्स का ब्लश है। अब आप देख सकते हैं कि इसमें ये जो लाइट पिंक कलर है, दिस इज अ लाइट पिंक कलर जो जनरली यूज होगा, आप बोल सकते हैं कि फेयर, बहुत ज़्यादा फेयर जो मॉडल्स आती हैं उन पे ये कलर यूज होते हैं। उसके बाद ये जो पिंक कलर है, जो थोड़ा सा मजेंटा पिंक कलर है, वो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। जैसे मेरी स्किन है, मीडियम फेयर है, या किसी की डार्क स्किन है, फिर भी अच्छा लगेगा। यहाँ पे एक पीच कलर है, तो अगर हम ये पीच कलर को इस ब्राउन के साथ भी मिक्स करें तो आप कोई भी डार्क स्किन के ऊपर लगा सकते हैं, आप कोई भी ब्रिटिश स्किन के, मतलब जो एजेड स्किन होती है उनके ऊपर लगा सकते हैं। ये ब्राउन कलर भी बहुत अच्छा है, जो एजेड स्किन पे बहुत अच्छा लगता है। ये पीच कलर भी अच्छा है, जो एजेड पे अच्छा लगेगा, बट उनको मिक्स करना पड़ेगा ब्राउन के साथ। तो जब भी आप ब्लश यूज़ करते हैं, पहली बात तो ब्लश आपका बहुत डार्क नहीं होना चाहिए, और अगर आपका ब्लश डार्क है तो आपको आपके हैंड्स बहुत सॉफ्ट रखने पड़ेंगे ना। तो माई मेकअप ब्लश, दिस इज माई मेकअप स्टोरी। अब ये माई मेकअप स्टोरी के ब्लशेज हैं, अगर आप देख रहे हैं, दिस इज अ माई मेकअप स्टोरी एंड दे जनरली हैव ऑल द कलर्स। दिस इज लाइक लाइट पीच कलर है, दिस इज अ लाइट पीच कलर, लाइट पिंक कलर हम जिसको बोल सकते हैं, हल्का सा यहाँ पे डार्क ब्राउन कलर्स भी हैं, मजेंटा कलर भी है, यहाँ पे नाइस ऑरेंज पिंक कलर भी है। सो अगर इस टाइप का आपके पास कोई ब्लश पैलेट है, तो ये ब्लश पैलेट से क्या होता है कि गाइस यू कैन डेफिनेटली डू मिक्स एंड मैच। जैसे हम अगर ये पिंक कलर को मिक्स करेंगे इस पीच कलर के साथ, और अगर हम मिक्स करेंगे यू नो, तो हमें एक अच्छा सा पिंकिश पीचिश ब्लश मिल जाता है। कहना है तो वेट वाइप्स। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जब भी कोई ब्लश पैलेट लेते हैं, थोड़े से ज़्यादा यू नो कलर्स सिलेक्ट करें, कहना है तो वेट वाइप्स, और उसको मिक्स एंड मैच करें और उसमें से कोई नया कलर क्रिएट करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। यू नो, आज मैंने आपको जो नॉलेज मैंने आपको बताया है, मैंने जो आपको यहाँ पे चार्ट बना के बताए हैं फेस शेप के वगैरह, दैट इज समथिंग लाइक यू ऑलवेज हैव टू, आप क्यों किसी को और को फॉलो करते हो या यूट्यूब में, क्यों एक फेस को समझिए और सोचिए कि अगर इस फेस को मुझे ओवल बनाना है तो मुझे कहाँ कहाँ करना है, दैट्स ऑल। देखिए, हर रूल हर चेहरे के ऊपर अलग हो सकता है, आपको थोड़ा सा आपका दिमाग लगाना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा ज़्यादा समझना पड़ेगा।